हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। इस वीडियो में हम देखेंगे डेटा वैलिडेशन। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं डेटा वैलिडेशन क्या होता है। डेटा वैलिडेशन होता है किसी सेल को वैलिडेट करना कि वह किस टाइप के वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। वो टेक्स्ट वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, न्यूमेरिक वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, 3 लेटर्स के वैल्यू ही एक्सेप्ट करेगा। इस तरीके से किसी सेल को लिमिट करना कि वह किस टाइप के वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, इसे हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, हम अभी चाहें तो हम टेक्स्ट भी इनपुट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू भी इनपुट कर सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू के साथ डेसिमल में भी हम न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट कर सकते हैं। मतलब जिस टाइप के भी वैल्यू हम चाहें यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल होल नंबर ही इनपुट किया जा सके। जैसे कभी कभी हम डेटा बनाते हैं तो हमें वहाँ पे मोबाइल नंबर इनपुट करना है और हम जल्दी जल्दी में मोबाइल नंबर इनपुट कर रहे हैं, हो सकता है कि वहाँ पे डेसिमल आ जाए, वहाँ पे कुछ टेक्स्ट आ जाए। तो इस तरीके का कुछ कंडीशन हो तो वह क्या करे, एक्सेल हमें एरर मैसेज दे दे, जिससे कि हम समझ जाएं कि हमने कुछ गलत इनपुट किया हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि उस रेंज को जहाँ पे हम कॉन्टैक्ट नंबर या मोबाइल नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम वैलिडेट कर देते हैं कि केवल वो होल नंबर ही एक्सेप्ट करे। तो इस तरीके की केस को हम कहते हैं डेटा वैलिडेशन। तो आइए हम देखते हैं कैसे डेटा वैलिडेशन का रूल हम अप्लाई करते हैं। इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें केवल होल नंबर ही इनपुट करना है। हम चाहते हैं कि यहाँ पे केवल होल नंबर ही इनपुट किया जा सके, इसके अलावा डेसिमल में वैल्यू ना इनपुट किया जा सके, टेक्स्ट वैल्यू ना इनपुट किया जा सके। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे और डेटा टाइप में डेटा टूल्स में आप देख रहे हो डेटा वैलिडेशन, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन लेंगे डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में यहाँ पे आप देख रहे हो अलाउ, अलाउ के बाद यहाँ पे है एनी वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है होल नंबर, हम होल नंबर को सेलेक्ट करते हैं। होल नंबर को हमने सेलेक्ट किया तो हमें एक और कंडीशन यहाँ पे देना पड़ेगा, डेटा डेटा या यदि हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जिस टाइप का डेटा, जिस टाइप का होल नंबर आप इनपुट करना चाहते हो वो यहाँ से लोगे। जैसे अभी के लिए हम ले लेते हैं ग्रेटर देन, आप नॉट बिटवीन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सब कुछ ले सकते हो। तो अभी हम ले लेते हैं ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन हम चाहते हैं कि 1000 से बड़ी जो वैल्यू हो केवल वही यहाँ पे इनपुट की जाए, और इसको हम कर देते हैं ओके। अब आप देखो, अब यदि हम यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू इनपुट करते हैं जो 1000 से छोटी हो, तो आप देख रहे हो एक्सेल हमें एक एरर मैसेज यहाँ पे दे रहा है दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। ठीक है, तो इसको हम रिट्राई कर देते हैं और यहाँ पे अब हम कोई टेक्स्ट वैल्यू इनपुट करते हैं तो भी आप देखो यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे यदि हम कोई भी वैल्यू 1000 से बड़ी करते हैं या 1000 हम इनपुट करते हैं तो आप देखो यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि हम यहाँ पे 1001 इनपुट करते हैं तो आप देखो यह कितनी आसानी से एक्सेप्ट कर लिया। मतलब इस रेंज में हम केवल होल नंबर ही इनपुट कर सकते हैं, वो भी 1000 से बड़ी होल नंबर हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। यदि हम होल नंबर इनपुट करते हैं लेकिन डेसिमल में हो तो हम देखते हैं 1200.12 एंटर करते हैं, तब भी यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का रूल अप्लाई किया हुआ है। यहाँ पे जब भी यह एक्सेप्ट करेगा तो 1000 से बड़ी होल नंबर ही एक्सेप्ट करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डेसिमल। यदि हम चाहते हैं यहाँ पे डेसिमल में भी वैल्यू हो तो एक्सेप्ट करें, तो सबसे पहले हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, डेटा टाइप में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रॉप डाउन से हम सेलेक्ट करेंगे डेसिमल, और यहाँ पे डेसिमल के बाद जो भी हम चाहते हैं, जैसे यहाँ पे भी हम ग्रेटर देन ले लेते हैं, ग्रेटर देन 10, और इसको हम ओके कर देते हैं। अब इस रेंज में हम होल नंबर भी इनपुट कर सकते हैं, डेसिमल में भी वैल्यू इनपुट कर सकते हैं, बस कंडीशन एक है कि वह 10 से बड़ी होनी चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 10 इनपुट करते हैं तो आप देखो यह एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यदि हम 10.10 इनपुट करते हैं तो आप देखो कितनी आसानी से यह एक्सेप्ट कर लिया। यदि हम यहाँ पे 11 इनपुट करते हैं, होल नंबर है, डेसिमल में नहीं है, और एंटर करते हैं, तब भी यह इसको एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट है टेक्स्ट लेंथ। अब टेक्स्ट लेंथ क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा टाइप में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ से हम देखते हैं टेक्स्ट लेंथ। इसके अलावा आप डेट टाइम के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, कस्टम हम अगले वीडियो में देखेंगे। टेक्स्ट लेंथ पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे बिटवीन,
लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी आप चाहो सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ पे बिटवीन ले लेते हैं। हम चाहते हैं कि 3 कैरेक्टर से 6 कैरेक्टर तक की वैल्यू ही इनपुट की जा सके। तो हम यहाँ पे मिनिमम 3 ले लेते हैं और मैक्सिमम 6 ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, अब टेक्स्ट फंक्शन का जब टेक्स्ट लेंथ का जब हम यूज करते हैं तो यहाँ पे यह न्यूमेरिक और टेक्स्ट दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों ही वैल्यू हम इनपुट कर सकते हैं। लेकिन हमने कंडीशन क्या किया, मिनिमम 3 लेंथ का होना चाहिए, मैक्सिमम 6 लेंथ का होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 1 2 इनपुट करते हैं, यह एक्सेप्ट नहीं करेगा। 1 2 3 हम इनपुट करते हैं, यह एक्सेप्ट कर लेगा। हम कोई टेक्स्ट वैल्यू लेते हैं, जे हम लेते हैं, एंटर करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। जे वाई हम लेते हैं और एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसे ही हम ए बी सी डी ई एफ, तो अब देखो यहाँ पे 6 कैरेक्टर है, हम एंटर करते हैं, एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन ए बी सी डी ई एफ जी, अब यहाँ पे 7 कैरेक्टर हो गए, हम एंटर करते हैं तो यह एक्सेप्ट नहीं करेगा, हमें एक एरर मैसेज देगा। यदि हम यहाँ पे केवल 3 कैरेक्टर लेते हैं तो यह एक्सेप्ट कर लेगा। तो आप देखो टेक्स्ट लेंथ में जब भी हम टेक्स्ट लेंथ वाला डेटा वैलिडेशन का रूल अप्लाई करते हैं तो यह टेक्स्ट और न्यूमेरिक दोनों के लिए ही अप्लाई होता है। नेक्स्ट है लिस्ट। कभी कभी क्या होता है कि कुछ सेल में, कुछ रेंज में हम चाहते हैं कि कोई एक लिस्ट हो, उसी लिस्ट से वैल्यू एक्सेप्ट करे, बाकी दूसरी वैल्यू एक्सेप्ट ना करे, उसे हम कहते हैं लिस्ट। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, हम इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो लिस्ट है, लिस्ट पे हमने क्लिक किया तो ये पूछेगा सोर्स। सोर्स मतलब लिस्ट में आप क्या इनपुट करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम चाहते हैं यस, नो या एन, इन्हीं तीनों में से कुछ इनपुट किया जा सके, बाकी कुछ इनपुट ना किया जा सके। तो हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम कर देते हैं ओके। अब आप देखो यहाँ पे हमें एक ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यस, नो, एन, ये तीनों वैल्यू हमें दिखाई दे रहा। अब इन्हीं तीनों वैल्यू में से कोई वैल्यू हम यहाँ पे इस पूरे रेंज में इनपुट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और हम इनपुट करना चाहें मैनुअली तो हम इनपुट नहीं कर सकते। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन है, जो लिस्ट हमने बनाया हुआ है, इसी लिस्ट में से कोई ना कोई वैल्यू हम यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं, दूसरी वैल्यू हम इनपुट नहीं कर सकते हैं। तो यह होता है डेटा वैलिडेशन। अगले वीडियो में हम देखेंगे कस्टम डेटा वैलिडेशन, जहाँ पे हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन में फार्मूला का यूज हम कैसे करते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि किसी रेंज में केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू ही इनपुट की जा सके, किसी रेंज में केवल और केवल टेक्स्ट वैल्यू ही इनपुट की जा सके, तो उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।